जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी लियोस के लिए। तो डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए लियोस के पार्टनर की फीलिंग्स लियोस के लिए 8 अप्रैल के दिन। बॉटम की एनर्जी आ चुकी है 3 ऑफ पेंटिकल की। तो यहाँ पर कोई कोर्ट केस हो रहा है, किसी का डिवोर्स हुआ है, कोई जश्न मना रहा है, कोई थर्ड पार्टी है जो आपके पीछे पड़ी हुई है, उसको सक्सेस मिल गई है, वो एंजॉय कर रही है। या फिर ये भी पॉसिबल है कि आपको कोई सक्सेस मिली है एंड आपने जिन लोगों के साथ एंजॉय किया है वही आपके अगेंस्ट प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं। 336 की एनर्जी ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। मे बी आपके पार्टनर भी इसी ग्रुप में शामिल हैं। आपके कॉन्स्पिरेटर्स में आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, या फिर मे बी आप लोगों की शादी हुई थी, अब डिवोर्स हो रहा है। मे बी आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी की बहुत सुनी थी, इसकी वजह से आज ये हालात हो चुके हैं। लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस एरीज लियो सजिटेरियस टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो तुला मिथुन कुंभ राशि स्ट्रांग है, मेष सिंह और धनु राशि उसके बाद, एंड देन वृषभ कन्या मकर राशि। नंबर है आपके लिए 3, 3, 14, 7, 33 इंपॉर्टेंट है। क्वीन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। आपके पार्टनर काफ़ी गुस्से में दिखाई पड़ रहे हैं। क्यों गुस्से में दिखाई पड़ रहे हैं? मे बी इन्होंने आपको रिजेक्ट किया है या फिर आपने इनको रिजेक्ट किया है। ये मे बी आपके कॉन्स्पिरेटर्स में शामिल हो चुके हैं। ये कुछ ऐसे लोगों में मिल चुके हैं, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे मे बी आप थोड़ा ब्लंट बोलते हैं, आप थोड़ा सा कड़वा बोल देते हैं। आपका डिवोर्स हो चुका है, इसके बाद से आपकी एनर्जी आ चुकी है, या फिर नेचुरली आपका नेचर स्ट्रेट फॉरवर्ड है एंड आप कुछ ऐसा बोल देते हैं जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को पिंच हो जाता है। एंड जिन जिन लोगों को पिंच हुआ है वो सब मिल करके आपके अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, आपकी बदनामी कर रहे हैं, आपके लिए गॉसिप कर रहे हैं। डिवाइन इसको क्लेरिफाई कीजिए, क्वीन ऑफ सॉर्ड क्यों है 4 ऑफ कप। यस, तो ये मुझे आप ही की एनर्जी दिख रही है कि जैसे आपका प्यार से विश्वास उठ गया है, आप डिटैच हो चुके हैं। 437 इल्यूजन में भी रिलेशनशिप से आपका विश्वास उठ गया है, डिवोर्स के बाद से आपका विश्वास उठ गया है प्यार से। आपके ऊपर मतलब इल्यूज़न स्पेल हो सकते हैं, आप कंफ्यूज हैं, आपको समझ में नहीं आता है कि कौन आपका सगा है, कौन आपके साथ बिट्रेयल कर रहा है, छलकपट कर रहा है, कौन आपके लिए लॉयल है, जिसकी वजह से अब आप सबको एक ही तरीके से डील करते हैं। 3 ऑफ वैंड, आपके पार्टनर फ्यूचर को लेके काफ़ी परेशान दिखाई पड़ रहे हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे अगर ऐसे ही चलता रहा तो कैसे काम चलेगा। 437 ये भी उसी तरह से हैं, ये भी इल्यूज़न में हो सकते हैं, ये भी कंफ्यूज हैं, इनको भी समझ में नहीं आ रहा है कि इनको करना क्या चाहिए। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। 7 ऑफ सॉर्ड 7, 3, 10। इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे इन्होंने आपके लिए इतने टाइम से एफर्ट किए, इतना लंबा टाइम गुजार दिया आपके इंतज़ार में, लेकिन जब इन्होंने आपको ऑफ़र किया तो आपने बेरुखी से बिल्कुल इनको नो बोल दिया। टेम्परेंस की एनर्जी, आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है जैसे आप डिटैच हो चुके हैं इनसे, आपने अब सिंगल रहने का डिसीज़न ले लिया है, क्योंकि आप इनको अपने पार्टनर के बिना बैलेंस दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसा दिख रहा है इनसे दूर होने का कोई गम नहीं है आपके अंदर। 10, 4, 14 टेम्परेंस की एनर्जी बहुत आ रही है। डिटैचमेंट में भी किसी के ऊपर डिटैचमेंट स्पेल है, कोई आपको चाहता है कि आपके अंदर आपका उच्चाटन करवा दिया गया है, आपका किसी चीज़ में मन नहीं लगता है, आपको कोई काम करना अच्छा नहीं लगता है, आपको ना फैशन का मन करता है, ना लग्जरी आप इंजॉय कर पाते हैं, ना आपका खाने पीने का मन करता है, आपका किसी चीज़ का मन नहीं करता है, आप बिल्कुल ही डिटैच हो चुके हैं, लेकिन आप अवेकन दिख रहे हैं। मे बी आपकी थर्ड आई ओपन हो चुकी है, इस वजह से आपका डिटैचमेंट हो गया है। मे बी आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, आपने अपने टफ टाइम में बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी को फॉलो किया है, जिसकी वजह से अननोइंगली आपकी थर्ड आई ओपन हो गई है। ओके एंड या फिर आपने बहुत मेडिटेशन किया है जिसकी वजह से थर्ड आई ओपन हो गई है, या फिर आपको सबके असली चेहरे नज़र आ गए हैं जिसकी वजह से अब आप ज़्यादा किसी से कनेक्ट नहीं रहते हैं एंड अकेले में खुश रहना सीख चुके हैं, क्योंकि आप अकेले होते हैं तो आप ईश्वर के साथ होते हैं, एंड जब आप बाकी लोगों के साथ होते हैं तो आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना पड़ता है, क्योंकि आपको लगता है ये सबके सब झूठे मक्कार लोग हैं। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए।
टेम्परेंस की एनर्जी, टेम्परेंस को क्लेरिफाई किया है टेम्परेंस ने। आपने इतनी अग्नि परीक्षा दी है। मैंने एक लाइन पढ़ी थी कि जो घोड़े युद्ध में जाते हैं वो बारातों में नहीं नाचते हैं। मतलब क्या है कि जिसने लाइफ बहुत टफ देख ली होती है फिर वो ज़्यादा प्यार व्यार पे विश्वास कर नहीं पाता है। तो मे भी आपके साथ यही कंडीशन रही है। आपने इतना पेन झेला है अपनी ज़िंदगी में, इतना स्ट्रगल किया है जिसकी वजह से अब आपका विश्वास ख़त्म हो चुका है। मे भी आपकी शादी हुई थी, आपको डिवोर्स हो गया एंड वो डिवोर्स इतना पेनफुल था कि जैसे आपको दुनिया दिखाई पड़ गई। क्योंकि जब आप जैसे कोर्ट वगैरह में जाते हैं या फिर ऐसी किसी भी जगह पे, आप हॉस्पिटल चले जाइए, आप कोर्ट चले जाइए, आप ग्रेवयार्ड चले जाइए, आपको दुनिया के सच दिखाई पड़ जाएंगे, वो भी ब्रूटल ट्रूथ दिखेगा आपको। इतनी कड़वी सच्चाइयाँ आपको दिख जाएंगी कि फिर, एंड वो भी एक बार नहीं, अगर किसी का कोर्ट केस है, अगर कोई हॉस्पिटलाइज्ड है तो ये चक्कर लगते रहते हैं। तो मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे किसी ने तो, मतलब थर्ड आई तो ओपन होना बहुत ही रेयर केस होता है, लेकिन किसी ने कुछ ऐसा देख लिया जिसके बाद से उसका बिल्कुल दिल हट चुका है। एंड मे भी आपके पार्टनर आपके लिए एफर्ट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन इनको लग रहा है कि सबके सब ज़ीरो हो रहे हैं, किसी का कोई असर नहीं पड़ रहा है आपके ऊपर। 14 14 28 10 की एनर्जी। यस, आप जो है, कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि आपके ऊपर उच्चाटन किया गया है जिसकी वजह से, मतलब कोई चाहते ही नहीं है कि आपकी लाइफ में ये सुख आए। ओके, नाइट ऑफ बैंड की एनर्जी। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर, ओके, आपके पार्टनर को लग रहा है जैसे ये प्यार सेक्रीफाइस हो गया, ये प्यार, इनको ये लव सेक्रीफाइस करना पड़ जाएगा, क्योंकि जैसे शहीद हो गए वाली एनर्जी आ रही है। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। डॉटर ऑफ सॉर्ड। तो भाई आपके पार्टनर जो हैं ये आपको फेस नहीं कर सकते हैं, ये कुछ भी कर नहीं सकते हैं इस मैटर में, जिसकी वजह से ये काफ़ी परेशान दिखाई पड़ रहे हैं। 7 ऑफ सॉर्ड क्यों है आपके पार्टनर? 7 ऑफ सॉर्ड को क्लेरिफाई किया 10 ऑफ बैंड ने। मे भी आपके पार्टनर आपके सीक्रेट एडमायरर हैं, इन्होंने कुछ गड़बड़ किया है जिसका गिल्ट है, या फिर इन्होंने आपसे अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं की है, ये हमेशा मास्क लगा के आते रहे हैं, ये हमेशा ही अपना प्यार आपसे छुपाते रहे हैं, जिसकी वजह से इनको रिग्रेट हो रहा है, इनको गिल्ट हो रहा है, इनको लग रहा है कि काश इन्होंने, क्योंकि ऐसा दिख रहा है जैसे अब आपका विश्वास सब पर से हट गया है। आपको ऐसा लग रहा है जैसे पूरी दुनिया चीटर है, सबने मिलकर आपको चीट किया। आपके पार्टनर ने भी, आपके पार्टनर ने ऐसा क्यों किया है, इन्होंने क्यों आपको, मतलब मुझे दिख रहा है कि जैसे इन्होंने 7 सॉर्ड, इन्होंने भी कहीं ना कहीं आपके साथ छल कपट किया है, झूठ बोला है, मास्क लगा के आए हैं, अपने प्यार खुल के एक्सप्रेस नहीं किया है, जिसकी वजह से आप इनसे डिटैच हो गए हैं। आपने कह दिया भाड़ में जाओ, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा लव, तुम भी धोखेबाज हो। ये एनर्जी मुझे बहुत दिख रही है। 10 7 17 स्टार की एनर्जी। आपके पार्टनर फेमस हो सकते हैं, आपके पार्टनर को लग रहा था कि अगर इन्होंने ऐसा कुछ किया तो इनकी बदनामी हो जाएगी, जिसकी वजह से ये सेफ साइड खेल रहे थे। एंड अब आपको चिढ़ हो गई है इन सब चीज़ों से। आप बिल्कुल क्लियर कट ब्रूटल चीज़ चाहते हैं। आप कहते हैं भले ही आप कड़वा सच बोलिए लेकिन झूठ मत बोलिए। आपको झूठ से नफरत हो चुकी है, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर इसी चीज़ में मास्टर हैं, झूठ बोलने में मास्टर हैं, गेम खेलने में मास्टर हैं। एंड अब आपको इतनी नफरत हो गई है कि आपने कह दिया भाग जाओ यहाँ से। ठीक है, 7 3 10 10 17 27 हर्मिट की एनर्जी है। आपके पार्टनर इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, इनको समझ आ चुका है कि इन्होंने आपको भी, ये भी उन्हीं लोगों में से शामिल है जिन्होंने आपको पेन दिया है, जिसकी वजह से ये खुल के आपको मतलब कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। पेज ऑफ सॉर्ड क्यों है डिवाइन? ये दूर से नज़र रख रहे हैं आप पर। मदर ऑफ बैंड, इनको पता है कि आपके अंदर गोला बारूद रखा हुआ है, इनको पता है कि आपने अपने दिल में डायनामाइट छुपा के रखा है। अगर इन्होंने आपसे कुछ भी बोल दिया या ज़्यादा इन्होंने कुछ बोलने की कोशिश की तो एक ऐसा ब्लास्ट होगा जिसमें गायब हो जाएंगे ये। मतलब आप गुस्सैल हो सकते हैं बहुत तगड़े, क्योंकि यहाँ पे मदर ऑफ बैंड की एनर्जी है। मतलब क्या है मदर ऑफ बैंड का? मतलब क्या होता है? बैंड की मदर तो समझ जाइए कि कितना गुस्सैल आप हो सकते हैं, कितना डर इनको लग रहा है, क्योंकि गलती की है इन्होंने। एंड इनको लग रहा है कि अगर इन्होंने ज़्यादा आपको छेड़ने की कोशिश करी तो आप छोड़ेंगे नहीं। ओके, 14 28 28 मतलब 10 की एनर्जी। मे भी ये व्यक्ति आपके कार्मिक हैं। डिवाइन ये बताइए कि, चलिए थोड़ा सा और चेक कर लेते हैं, ये कार्मिक हैं क्या? डिवाइन ये बताइए कि इन्होंने ऐसा किया क्यों? एम्प्रर, मे भी ये किसी और के साथ मैरिड है,
मे भी इनका नेम फेम बहुत ज़्यादा है, या फिर इनके कुछ गलत इंटेंशन थे। ये सिर्फ आपके साथ रिलेशनशिप रखना चाहते थे, इस रिलेशन को कोई नाम नहीं देना चाहते थे। ये गलत इंटेंशन से आपके पास आ रहे थे। 7, 10, 17, 17, 4, 21। 21 का मतलब तो यही है भाई। मुझे थोड़ी इनकी गलत नीयत दिखाई पड़ रही है कि आपके पार्टनर की नज़र गलत थी। ये आपका फ़ायदा उठाना चाहते थे। इनको लग रहा था जैसे आप डिवोर्सी हो सकते हैं, आपको कोई नहीं पूछ रहा है तो चलो हम ही पूछ लेते हैं, या फिर चलो मौके पे चौका मार देते हैं कि अगर आप सिंगल हैं, आपको किसी पार्टनर की ज़रूरत होगी तो फिर चलो हम ही लग जाते हैं लाइन में। ये एनर्जी मुझे दिख रही है, तभी ये डर रहे हैं, वरना ये डरता कोई नहीं है किसी से। 7, 3, 10, 4। चलिए एक बार एम्परर को भी क्लेरिफाई करके देखते हैं। डिवाइन थोड़ा और बताइए। एस ऑफ कप। भाई प्यार तो अनकंडीशनल है, तो इनकी इंटेंशन तो गलत नहीं थी, लेकिन ये मे भी किसी और के साथ मैरिड है, जिसकी वजह से, या फिर इनको ये पता था कि आपने इनसे सच्चा प्यार किया है तो चलो फ़ायदा उठा लें। दोनों चीज़ें हो सकती हैं। तो अच्छा, ये आपको अभी दूर से देख क्यों रहे हैं, इसका रीज़न क्या है? ये देख रहे हैं कि आपके अंदर भी वो प्यार अभी है कि नहीं है, इग्नाइट है आपके अंदर, कुछ पॉसिबिलिटी है कि नहीं। अगर पॉसिबिलिटी है तो आए, ना है तो फिर ना आए। डिवाइन इंटेंशन भी बता दीजिए एक बार क्या है। ट्रुथ, इनको पता है कि आप सच जान गए हैं। चेंज। थर्ड आई मैंने कहा था ओपन हो गई किसी की, मे बी आपकी थर्ड आई ओपन हो चुकी है वाकई में। चेंज की एनर्जी है, ये अपने आप को चेंज कर रहे हैं। यस, अपने आप को ही चेंज कर सकते हैं, आपको तो चेंज कर नहीं सकते हैं। डिवाइन ये बताइए कि मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए। लॉइन भाई मैंने कहा था आपने, आपके अंदर डायनामाइट है, तो यहाँ पे सीधे लॉइन आ गया है। फाड़ के खा जाने वाली एनर्जी है, डेंजरस। लॉइन की तरह आप रहिए, बिल्कुल खतरनाक तरीके से। जो भी कर रहे हैं बिल्कुल फर्स्ट क्लास सही कर रहे हैं, क्योंकि लोग मुझे आपके आसपास सही दिख नहीं रहे हैं। ठीक है। हार्नेस द लॉयल एंड प्रोटेक्टिव वर्क ऑफ द लॉइन एंड चार्ज एंड मैग्निफिशेंटली। आपसे कहा जा रहा है कि बिल्कुल धाकड़ दबंगों की तरह चलिए, किसी की दम नहीं है कि कोई आपका कुछ उखाड़ ले। जय माता दी।